Hello and welcome to our show of wellness and beauty and I'm your host Shagurika Bhattacharya. Well, जब भी बात ब्यूटी वेलनेस की आती है तो एक चीज़ कभी भी आपके जहन से नहीं निकल सकती, वो है आपका स्किन. स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्किन यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि कभी भी आपके चेहरे पे कभी झुर्रियाँ आ सकती है, कभी क्रैकल आ सकते हैं, कभी फ्रिकल्स आ सकते हैं. तमाम लिस्ट बहुत लंबी है. वेल, इसी लिस्ट को छोटा करने के लिए और क्या कुछ खास चीज़ें इसमें आप उपाय ले सकते हैं इस बदलते मौसम के साथ, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर जसप्रीत, हु इज़ एस्थेटिक एंड वेलनेस फिजिशियन. And definitely she is a wonder woman. She can in a jiffy create everything. And आपकी एस्थेटिक्स के साथ अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो हम इनके साथ करने वाले हैं. लेकिन आज डॉक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सीज़न चेंज हो रहा है, तो सीज़न चेंज होते साथ ही सबसे पहला जो किसी के जहन में आता है वो यही कि हम कौन सा क्रीम कब लगाएं, क्योंकि अब आपकी विंटर रिजीम ख़त्म हो रही है, समर के बीचों बीच हैं, विंटर भी है समर भी है, तो क्या किया जाए? श्योर, डेफिनेटली. जैसे सीजन चेंज होता है तो वी फोकस ऑन चेंजिंग आवर वार्डरोब्स. सबसे पहले हम हमारे कपड़े चेंज करते हैं. सिमिलरली यू हैव टू चेंज योर स्किन केयर एज वेल. जो मॉइस्चराइजर, जो प्रोडक्ट्स आप विंटर्स में लगा रहे हैं वही सेम आप अगर इस पीरियड में लगाएंगे, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है एनी स्किन कंसर्न दैट यू ऑलरेडी हैव कैन गेट एग्रेवेटेड. वो बढ़ सकती है, फ्लेयर अप हो सकता है, क्योंकि सीजन चेंज में हमेशा इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ऊपर नीचे हो रहा होता है स्टेटस. एंड स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे ज़्यादा वही बेचारी झेलती है. करेक्ट. सो यू हैव टू रियली फोकस ऑन कि आपकी जो स्किन केयर है दैट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सीजन टाइप. सीजन जैसे जैसे चेंज होगा आपको अपनी स्किन केयर भी चेंज करनी होगी. यू हैव नो अदर ऑप्शन, स्पेशली इन पार्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ ड्रामेटिक एक्सट्रीम चेंज होता है वेदर. तो अगर ये वेदर की हम बात करें, जो अभी जो मौसम चल रहा है एक्सट्रीम, क्योंकि ठंड भी है, गर्मी भी आ रही है, फिर समझ नहीं आ रहा है कोल्ड क्रीम यूज़ करना है कि नहीं सनस्क्रीन यूज़ करना है. सो व्हाट शुड बी द रिजीम फॉर एवरी एज ग्रुप? completely depends on what's your skin type. That is very basic, absolute basic, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, whether it's dry, combination और extremely oily. So accordingly ही आपका स्किन केयर your doctor can guide you better. लेकिन it has to be completely according to the skin type and your age. सपोज आप एक टीनेजर हैं, देन ऑब्वियसली आपको एक्ने होने की प्रॉब्लम रहेगी. सो यू शुड बी, थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहना है दैट योर स्किन केयर शुड हैव समथिंग फोकसिंग ऑन एक्ने प्रोन स्किन. बट इफ यू आर मे बी इन 60s, देन आपका ड्राइनेस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर पीपल हु आर लिटिल ऑन द एल्डरली साइड. तो उनको थोड़ा हाईली मॉइस्चराइजिंग एजेंट लगा रहे हैं विंटर्स में. बट ऑब्वियसली जब सीजन चेंज हो रहा है देन मोर एक्वा बेस्ड वाटरी कंसिस्टेंसी के मॉइस्चराइजर्स लगाने, समथिंग विच इज़ नॉट वेरी टू ऑयली. ओके. और ये तो थोड़ा सा हम लोग मेरे ख्याल से एज ग्रुप के हिसाब से तो सभी के साथ चलेगा ही चलेगा. टीनेजर्स के लिए तो डेफिनेटली दैट्स अ बिग रिलीफ आपने जो बताया, क्योंकि यही टाइम है जब आपका स्कूल भी आधा खत्म है, आधा नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप बाहर जाने के लिए आप उत्सुक हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ एक्ने इज एक्चुअली गिविंग अ बिग ट्रबल. राइट. सो ये आपको ध्यान में रखना है. आजकल एक नई चीज़ भी आई है जो मार्केट में मुझे नजर भी आती है, दो स्मॉल पैचेस, आर दे गुड फॉर द स्किन? See, depending on what exactly is there in them, क्योंकि वो पैचेस ऐसे नॉर्मली बस पैच नहीं है, some ingredient has to be there, either salicylic acid, either some sort of anti-inflammatory, zinc हो सकता है, calamine हो सकता है. So what soothing agent is there, accordingly we can decide कि क्या वो आपके लिए स्किन के लिए beneficial है भी या नहीं. There are some very basic brands also जिसमें कुछ भी नहीं होता है, they just put some basic moisturizer. So वो it's not really going to help, it's just a gimmick. But अगर it's a genuine medical brand, then definitely it's going to help. So that's a tip of the day, that if you really going through those patches, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो वाकई में फ़ायदेमंद है या नहीं है. डू रीड आउट द पैचेस, बिकॉज वो ज़रूरी हो जाता है. नाउ कमिंग बैक कि अगर हम स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन के साथ साथ आपका फ्रिजी हेयर भी होना शुरू हो जाता है, बिकॉज दिस इज द वेदर टाइम जब बालों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. सो व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स विच जनरली वी केटर? आई थिंक हेयर फॉल विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड ये, लेकिन अच्छी बात ये है कि सबसे ज़्यादा ये जुलाई अगस्त के महीने में होता है, व्हेन रेनी सीजन आ रहा है. तो उस टाइम पे यू विल नोटिस कि आपके बाल, बिकॉज हेयर साइकिल एक प्रोसेस है, इट हैज़ लाइक 4 stages. तो आपका हेयर साइकिल का जो लास्ट स्टेज है वो चल रहा होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन जनरल, इट कुड बी लाइक एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो यू विल नोटिस कि जुलाई अगस्त सितंबर ये पीरियड में आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है. इन दिस पीरियड, क्योंकि विंटर्स में सबको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, then you should focus on कि एक good अच्छा medicated shampoo. At the same time, any deficiencies, zinc, omega-3 deficiencies can also trigger dandruff sometimes. तो आपकी diet अच्छी होनी चाहिए. That these are like pillar of good skin. You should have a rainbow diet, good sleep, workout, exercise. ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही है. Beside this,
यू शुड मेक श्योर कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा भी एक्सपेरिमेंट ना करें. Correct. There are a lot of people who are experimenting with too many products. You know, people come to me with like 10 different serums, 10 different Right. moisturizer. Then आपकी skin confuse हो जाएगी कि what is actually working and what is not. Correct. So, you know, you can use all the actives, but at least take some guidance from a dermatologist or somebody, you know, who's professional to make you कि कौन सी चीज़ को किसके बाद लगाना है. The layering has to be proper, especially if you are using a lot of actives. That's very important. And जैसे कि आपने सेरम की बात कही, आजकल तो नया niacinamide और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आई थिंक राइट फ्रॉम टीनेजर्स टू एवरीवन फॉर एज ग्रुप गर्ल्स को ज्यादा Gen Z is very aware. they know everything. They know everything. So they are always glued to that. तो क्या वाकई में उनको पता होना चाहिए कि सेरम क्या उतना एक्ट करते भी हैं इस उम्र में? Yes, definitely. Niacinamide is a very good ingredient. It is anti-inflammatory. It's like a, you know, jack of something that होता है ना जो कि Master it of- helps. Yes, हाँ. exactly. So it works with pretty much everything. Pores के लिए it's very good. But again, if you use too much, there are people जो बहुत ज़्यादा strength का use कर रहे हैं. They are applying it too many times. उसके साथ साथ they are using retinol as well. उसके साथ विटामिन सी भी लगा रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें they are doing too many things. तो फिर आपको रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आएंगे. यू नीड टू स्टिक टू सम वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट. वेदर चेंज भी अगर हो रहा है तो ये नहीं रखना है ध्यान में कि भाई आपने सेरम भी यूज़ कर लिया, विटामिन सी भी कर लिया, सो दैट आपकी त्वचा अच्छी और ग्लो दिखे. ग्लो का मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट पुटिंग अप एवरीथिंग ऑन योर फेस. राइट. देन फिर वो खिचड़ी बन जाएगी एंड देन यू एंड अप विद सम सॉर्ट ऑफ रैश और सम अदर प्रॉब्लम. Lastly, I really want to know a few of the tips for all the men and the women out there कि क्या वो regime है जो ध्यान में रखना चाहिए during this period. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्किन बैरियर. आपको अच्छा मॉइस्चराइजर तो लगाना ही है. यू कैन नॉट स्किप योर मॉइस्चराइजर एंड योर सनस्क्रीन. सनस्क्रीन वाई? बिकॉज एवरी टॉक टू एनी डॉक्टर आपको हर कोई सनस्क्रीन लगाने बोलते हैं. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इंडिया में द लोकेशन इज सच कि यूवी इंडेक्स इज एक्सट्रीमली हाई. Correct. तो बहुत ज़्यादा जब यूवी इंडेक्स होता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मली बाकी वर्ल्ड के पार्ट्स में से ज़्यादा डैमेज इंडिया में हो रहा है. एंड स्पेशली वी ऑल हैव कलर. No matter what, हमारा कोई ना कोई कलर है. Correct. And uneven skin tone is a big problem. Aging is also a big problem. तो sunscreen is one, you know, आपका जो एक कहते हैं weapon. Yes. कि वो आपको हर चीज़ से बचाएगा. Not only, you know, it's going to treat but also prevent a lot of skin concerns जो later on आपको आ सकते हैं. So that is a must. That's a must. So अगर डॉक्टर खुद कह रही हैं तो आपको ये रिजीम ज़रूर माननी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है, फ़ायदेमंद भी है और सेहतमंद भी है. वेल, थैंक यू सो मच डॉक फॉर कमिंग ओवर एंड शेयरिंग द इनसाइट्स. Most welcome. तो चलिए आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही. डू स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी विल बी कमिंग अप विद लॉट मेनी ब्यूटी टिप्स एंड wellness expert visions and insights for the same. Take care, be happy.